अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 5 है सॉलिड स्टेट फिजिक्स का। टॉपिक है ब्रेविस लेटिस इन 2D एंड 3D। इस टॉपिक में हमने करना क्या है कि हमारे पास जो लेटिस होते हैं, ठीक है, लेटिस को हम किस किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। 2D में अगर हम देखें तो हमारे पास 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं। इस तरह से अरेंज करना है कि आपके पास ओवरलैपिंग ना हो। यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आपके पास क्या है, ये लेटिस है। स्मॉलेस्ट यूनिट सेल अगर मैं ले रही हूँ, ठीक है, मैं कह रही हूँ कि मेरे पास क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है। अब ये स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है, अगर मैं इसको क्या करती जाऊँ, ऐसे रिपीट करती जाऊँ तो ये क्या कर देगा, पूरा क्रिस्टल तो बना देगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। लेकिन देखो इसमें क्या है, स्पेस आ रही है। अगर ये स्पेस आ रही है इसका मतलब ये यूनिट सेल नहीं है, ठीक है। अगर इनको ऐसे रिपीट करने से स्पेस बच रही हो तो इसका मतलब कि वो यूनिट सेल नहीं है। सेम इसी तरह ये जो 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये 5 पॉसिबिलिटीज़ इस तरह से है कि अगर आप इन 5 पॉसिबिलिटीज़ पे कोई भी यूनिट सेल बनाओगे तो वो इस तरह बनेगा कि वो पूरा बने। जैसे अगर स्क्वायर की बात की जाए, मैं इसे रिपीट कर रही हूँ तो देखो कोई भी स्पेस नहीं बन रही यूनिट सेल को रिपीट करने से, तो ये यूनिट सेल है। तो ये इस तरह से अरेंज हुए हुए ये 5 पॉसिबिलिटीज़ जो है कि आप इनको रिपीट करोगे जब क्रिस्टल सॉलिड यूनिट सेल को, तो वो स्पेस कोई भी नहीं बचेगी, ठीक है। इनके अलावा अगर आप इन 5 के अलावा अगर आप कोई भी लोगे तो उस तरह से स्पेस बचेगी, ओवरलैप नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं। इनके अलावा कोई भी आप लो तो वो ब्रेविस लेटिस की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा होगा। और ये क्यों है, ये इसलिए है कि अगर आप इन पे बनाने के बाद किसी भी ये वाले जो गिवन है इन पे आप यूनिट सेल को रिपीट करोगे तो आपकी कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, आपकी कोई भी स्पेस नहीं बचेगी। ओके, अब ये 5 पॉसिबिलिटीज़ हम देखते हैं। एक है स्क्वायर, हेक्सागोनल, ऑब्लिक, रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव और रेक्टेंगुलर सेंटर्ड लेटिस। ये है 2D में। सेम इसी तरह 3D में हमारे पास क्या होगा कि ये जो हमारे पास जितने भी केसेस हैं जो हम सारे पढ़ेंगे, ये सारे एक ऐसे हैं जिन पे आप रिपीट करोगे यूनिट सेल को तो आपके पास कोई भी स्पेस नहीं बचेगी, पूरा का पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्या है जो हम 5 पॉसिबिलिटीज़ पढ़ रहे हैं, ये असल में बता क्या रही हैं। उसके अलावा अगर 2D ये 2D है ना, 2D में अगर आप देखो तो यहाँ आप जाओगे तो आप A लोगे, और अगर आप यहाँ आओगे तो आप क्या लोगे, B लोगे। स्क्वायर में क्या होता है, ये हम स्क्वायर की बात करें तो आपका यूनिट सेल एक ऐसा होगा, ठीक है, जिसमें अगर आप यहाँ पे देखो तो आपका एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। साथ में जितनी ये A है उतनी ही लेंथ क्या है, B की है, और एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। यहाँ क्या है, एंगल है इन A और B के दरमियान। ओके, अब बना के भी देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, एक ये यूनिट सेल है। मैं इसको रिपीट करती जा रही हूँ तो आप लोग देख सकते हो कि कोई भी स्पेस नहीं बच रही, फुल कवर हो रहा है पूरा क्रिस्टल। ओके, सेम रिपीट कर सकते हो, ठीक है। सेम आप बड़ा वाला स्क्वायर भी बना सकते हो, इतने का स्क्वायर भी, इसको रिपीट करो, ओके, तब भी कोई स्पेस नहीं बची, ठीक है। तो आप किसी भी पॉइंट तक जा सकते हो बाय यूजिंग ट्रांसलेशनल वेक्टर। ओके, नेक्स्ट है आपके पास हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में आपके पास इस तरह से लेटिस होते हैं, तो आप इन पे क्या बना सकते हो, हेक्सागोनल बना सकते हो। अब देखो हेक्सागोनल क्या होता है, ठीक है, ये यूनिट सेल बना लिया। अब ये जो यूनिट सेल है ये आपके पास क्या होता है, इसके दरमियान ये 120 डिग्री एंगल है, ठीक है। सेम ये आपके पास यूनिट सेल था, आप इसको क्या करते जाओ, रिपीट करते जाओ, ठीक है। सब में 120 एंगल बनाते जाओ। तो देखो पूरे क्रिस्टल को इसने क्या कर लिया, कवर कर लिया विदाउट स्पेसिंग। ओके, इसमें भी ए आपके पास बी के इक्वल होता है, गैमा जो होता है 120 हो जाता है। ऑब्लिक कैसा होता है कि आपके पास ये जो लेटिस होते हैं ऐसे थोड़े टेढ़े होते हैं, आप देख सकते हो मैंने नीचे मार्क किए हुए, ऐसे टेढ़े टेढ़े से थोड़े से होते हैं। ओके, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्लिक। अगर ये ऐसे टेढ़े हैं, इसमें ए जो है वो बी के इक्वल नहीं होगा लेंथ में, ठीक हो गया, और एंगल भी 90 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ से बी पे 3 तक गई हूँ और ए पे भी 3 तक गई हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, बी, और ये जो है वो ए, तो ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है। सेम इनके दरमियान 90 भी नहीं बन रहा, ये थोड़ा सा क्या है, टेढ़ा है, ठीक है, ऐसे टेढ़ा हो के आ रहा है, सीधा नहीं है। सीधा होता तो 90 बनता है, ये ऐसे टेढ़ा है तो ये 90 एंगल नहीं बन रहा, और ए भी बी के इक्वल नहीं है। लेकिन आप जब इसको बनाते जाओगे ऐसे तो ये आपकी पूरी कवर कर रहा है,
प्रिमिटिव का क्या मतलब होता है? प्रिमिटिव का मतलब होता है कि जब आपके पास एक एटम आ रहा हो। अब क्या है कि ये खुले, बहुत ज़्यादा खुले होते हैं, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, तब जाके ऐसे रेक्टेंगल बनता है। ठीक है, अब मैंने इसको, मुझसे बहुत क्लोज बन गए थे तो आप यही समझ लेना कि रेक्टेंगल ही है। ठीक है, स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल है तो आपको पता है कि जब यहाँ पे इस तरह से हो, 2D में हो, तो 2D में इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है? ये इतना पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, सिर्फ 1/4 कंट्रीब्यूशन होती है। मैंने आप लोगों को लेक्चर में सिखाया था। तो अब इसमें कितनी कंट्रीब्यूशन होगी? 1/4 × 4, तो 1 आया। अगर 1 आया इट मीन्स कि ये क्या है? प्रिमिटिव। और अगेन आप रेक्टेंगल को क्या करते जाओ, ऐसे बनाते जाओ तो ये पूरे स्ट्रक्चर को कवर कर रहा है बिना स्पेसिंग के, ओवरलैपिंग हुए। ये आपका क्या है? ए है। ये आपका क्या है? बी। बी बड़ा है, ए छोटा है, तो ए बी के इक्वल नहीं है। साथ में ये एंगल भी 90 नहीं बनता, सॉरी बनता है। ठीक है, ये 90 एंगल बनता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ए। ये क्या है? बी। अब इसमें क्या आता है? रेक्टेंगल बनता है, साथ में एक एटम अंदर आता है। अब ये 1/4 कंट्रीब्यूशन है इंटू 4 प्लस एक ये वाला एटम। ठीक है, हर एटम की कितनी कंट्रीब्यूशन है? 1/4। कितने एटम है? 1 2 3 4 प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 कितने एटम हो गए? 2 एटम्स। और अगर 2 एटम्स है तो ये क्या हो जाएगी? नॉन प्रिमिटिव। ओके, नेक्स्ट है 3D ब्रेविस लैटिस। 3D ब्रेविस लैटिस वही है कि हम क्यूब को किस तरह से ऐसे अरेंज करें कि उससे कोई भी स्पेस ना बचे और आपका पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है उस यूनिट सेल को रिपीट करने पे पूरा स्ट्रक्चर बन जाए। ओके, तो हमारे पास ये ट्रिक है इनको याद रखने की। वो ट्रिक सबसे पहले हम देखेंगे। और उसके अलावा हम कहते हैं कि अगर 3D है तो हमारे पास 7 टाइप्स है यूनिट सेल की। ठीक है, अब यूनिट सेल को 7 टाइप्स है कि हम किन किन तरीक़ों से उसको बना सकते हैं। ओके, ट्रिक हमारे पास क्या है? CT ओम हार्ट। ठीक है, ये ट्रिक है। आपने CT ओम हार्ट, CT ओम हार्ट नेम याद रखना है। C से क्यूबिक, T से टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक। ओके, अब क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे हमने साइड्स देखनी है और यहाँ पे हमने एंगल्स देखने हैं। साइड सबसे पहले क्या होगी? इक्वल, तीनों इक्वल है। फिर उसके बाद एक C को काट दो। ठीक है, फिर C कटा हुआ था, साथ में क्या काट दो? B को काट दो। ओके, फिर इस चीज़ को अगेन रिपीट करो। रिपीट क्या करना है? ये जो 3 आपने ऊपर लिखे हैं इन तीनों को रिपीट करेंगे। ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला। ठीक है, और एंड पे तीनों को नॉट इक्वल कर दो। ओके, ट्रिक क्या यूज़ की? सबसे पहले तीनों को इक्वल रखा, फिर C को काटा, फिर B को काटा, फिर तीनों को काटा। फिर क्या किया? फिर ये चीज़ें रिपीट की दोबारा। ये एक दफ़ा रिपीट किए, तीनों एक दफ़ा जो ऊपर लिखे थे वो तीनों रिपीट किए और फिर तीनों को काट दिया। उसके बाद हमने एंगल्स देखने। एंगल्स पे क्या किया? 3 दफ़ा इन एंगल्स को इक्वल रखना है। फिर उसके बाद क्या होगा? B से बेटा, बेटा नाराज़ हो गया, उसको काट दो। फिर उसके बाद क्या होगा? बेटा नाराज़ हुआ 7। ठीक है, फिर जब बेटा नाराज़ हुआ उससे अगले में माँ नाराज़ होगी, बेटा राज़ी हो गया। ठीक है, तो अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 90 ये दोनों है। फिर उसके बाद क्या होगा? अगेन वही चीज़ रिपीट हुई, माँ नाराज़ है, फिर तीनों को कट कर दो एंड पे। जिस तरह ये इन तीनों को कट किया था सेम इधर भी तीनों को कट कर दो। तो आप इस ट्रिक को याद कर सकते हो। ये जो 7 टाइप्स के यूनिट सेल हैं इनके ये पूरा टेबल है कि आपके पास ये कितने होंगे? 7 है, 14 तरीके से अरेंज हुए होंगे कि ये इनके नेम्स हैं। और इनकी ब्रेविस लेटिस कैसे होंगे? क्यूबिक है तो सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस, और ये आगे इनके सिंबल्स हैं। टेट्रागोनल है तो वो 2, और ऑर्थोरोम्बिक इस तरह से। ठीक है, अब ये चीज़ें हमने देखनी है। क्यूबिक, सबसे पहले क्यूबिक की शेप कैसी होनी चाहिए? क्यूबिक की शेप होती है जिसके 8 कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं। ओके, सिंपल क्यूबिक है। अब इसके आगे से 3 है। सिंपल क्यूबिक की क्या है? सिंपल है, या फिर सिंपल को आप प्रिमिटिव भी नेम दे सकते हो। ठीक है, सिंपल या फिर प्रिमिटिव या फिर एंड सेंटर्ड, तीनों नेम है इसके। सिंपल हो गया, बॉडी सेंटर्ड हो गया, फेस सेंटर्ड, सॉरी एंड सेंटर्ड किसी और को बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव या फिर सिंपल बोलते हैं। जो अगर हमारे पास जो यूनिट सेल है वो क्यूबिक शेप का इस तरह से, तो हमारे पास 3 तरह के हमें एलिमेंट्स मिल सकते हैं।
तीन शेप के एलिमेंट्स मिल सकते हैं, एक हमारे पास सिंपल और एक हमारे पास बॉडी सेंटर्ड और एक फेस सेंटर्ड। सिंपल है तो सिर्फ उसके कॉर्नर्स पे 8 एटम्स होंगे, और उसके बाद अगर बॉडी सेंटर्ड है तो उसके इस तरह से बॉडी के सेंटर में एक एटम होगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये बना के भी दिखाया था क्ले से, तो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। फेस के सेंटर पे हर एक के फेस पे एक एक एटम है। ठीक है, तो हर एक की साइड जो है वो क्या है, ए बी सी इक्वल है, और इनके एंगल्स भी क्या है, 90 डिग्री पे है। ए बी सी, अल्फा बीटा गैमा। टेट्रागोनल इस तरह से होता है कि आपके पास दो साइड्स जो होंगी वो इसके इक्वल होती हैं, एक साइड इक्वल नहीं होती। ओके, और इसके अलावा हमारे पास इसके दो पॉसिबल अरेंजमेंट दिखेंगे, एक सिंपल और एक बॉडी सेंटर्ड। और आपके पास ए जो होता है वो बी के इक्वल है लेकिन सी के इक्वल नहीं होगा। सेम अल्फ़ा जो है वो बीटा के और इक्वल टू गैमा इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री। ट्रिक अप्लाई करनी है ना कि पहले तीन में जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल रहते हैं। ये साइड ए है, ये साइड बी है, और ये सी साइड देखो लंबी है, ये दोनों बराबर हैं, ये लंबी है, ये साइड सी। ये क्या होता है, गैमा, ये क्या होता है, बीटा, और ये क्या होता है, अल्फा। ओके, उसके बाद हमारे पास जो सिंपल उसके कॉर्नर्स पे होते हैं, जो बॉडी सेंटर्ड होता है उसके सेंटर में एक एटम आ जाएगा। अगर हमारे पास यूनिट सेल जो है ऑर्थोरोम्बिक है, ऑर्थोरोम्बिक की शेप जो ब्लैक से बनाई हुई है, मैंने बताई हुई कि शेप कैसी होती है। इसकी शेप ऐसी होती है, और इसमें अगर आप देखो तो आपके पास जो साइड्स हैं वो तीनों इक्वल नहीं है। ए बी के इक्वल नहीं है, बी सी के इक्वल नहीं है। ओके, उसके अलावा अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू बीटा इज़ इक्वल्स टू गैमा जो है वो 90 है, क्योंकि मैंने ट्रिक अप्लाई किया है कि पहले तीन में क्या होनी है, ये 90 ही रहना है। और अगर यूनिट सेल ऑर्थोरोम्बिक है तो उसकी 4 पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं। ठीक है, और वो 4 पॉसिबल अरेंजमेंट्स क्या है, सिंपल, बेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। सिंपल का क्या मतलब है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम्स हो जाएं, 8 कॉर्नर्स हैं तो 8 के 8 कॉर्नर्स पे एटम्स होंगे। और अगर बेस सेंटर्ड है, इसका क्या मतलब है, अच्छा बेस सेंटर्ड या फिर एंड सेंटर्ड, इसका क्या मतलब होता है कि आपका 8 कॉर्नर्स पे तो होंगे, एक सिर्फ ऊपर वाले फेस पे होगा और एक सिर्फ नीचे वाले पे फेस पे होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एंड बेस सेंटर्ड या फिर एंड सेंटर्ड। अब बॉडी सेंटर्ड का क्या है कि एक बॉडी के सेंटर में ऐसे एटम होगा, फेस सेंटर्ड हर एक के फेस पे बना दो। नेक्स्ट है, अगर आपका यूनिट सेल मोनोक्लिनिक है तो तब उसकी शेप कैसी होगी, इस तरह से शेप होती है। और उसके अलावा अगर आप इसकी साइड्स की बात करो तो वो तीनों इक्वल नहीं होती, दो एंगल 90 के इक्वल होते हैं, एक जो होता है वो 90 के इक्वल नहीं होता। अपनी ट्रिक लगाओ कि अल्फ़ा और गैमा जो है वो 90 डिग्री होंगे, और सबसे पहले कौन नाराज़ होता है, बेटा। ठीक है, ये क्या है, एंगल्स हैं सेम, इसी तरह ए बी सी क्या है, साइड्स हैं। और इसकी दो पॉसिबल अरेंजमेंट है कि प्रिमिटिव या सिंपल। प्रिमिटिव और सिंपल एक ही नाम है, ठीक है, या एंड कह लो या बेस सेंटर्ड कह लो। ओके, अब क्या होगा कि आपकी एंड सेंटर्ड या बेस सेंटर्ड क्या होता है, सिर्फ टॉप और बॉटम में होते हैं, और प्रिमिटिव या सिंपल हो तो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे होंगे। अगर हेक्सागोनल है तो उसकी शेप ऐसी होगी, जो ब्लैक से बनी हुई है, और आपकी जो ए और बी साइड है आप देख सकते हो ये इक्वल है, लेकिन सी साइड थोड़ी सी लंबी है तो वो इक्वल नहीं है। उसके अलावा अल्फ़ा और बीटा, उसके बाद जब बेटा नाराज़ था तो अब कौन होगी, माँ नाराज़ होगी, तो हमने गैमा को 90 नहीं रखना। अब क्या होता है कि इसकी ये ए साइड है, ये बी है, ये क्या है, सी। इसमें यहाँ पे अगर 90 नहीं बन रहा ना तो ये 120 एंगल बनता है। ठीक है, एंगल क्या होता है, 120 डिग्री, हेक्सागोनल है। ओके, हेक्सागोनल के लिए अब हम यहाँ से ये किस तरह से आया है उसको देखते हैं, हेक्सागोनल बनाते हैं। ये क्या है, हेक्सागोनल है। अब इसको अगर हम 3 हिस्सों में डिवाइड करें, 3 हिस्से ऐसे होते हैं ना, ठीक है, और नीचे से भी, ठीक है। तो अब अगर आप ये हिस्सा लो ऐसे, तो
अब ये जो एंगल बन रहा है ना, ये 120 डिग्री है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा जो है ऐसे करके ये यही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 120 डिग्री बनता है, जैसे ये। तो ये आपको हेक्सागोनल को 3 हिस्सों में डिवाइड करो तब ये चीज़ आती है। इसका एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है और वो आपके पास क्या है, प्रिमिटिव या फिर सिंपल। नेक्स्ट है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल की ये जो होती है, ये आपके पास क्या है, शेप है, इस शेप का होता है। अब इसमें अगर आप देखो तो ये एंगल क्या होता है, अल्फ़ा, ये एंगल क्या बनता है, बीटा, और ये वाला क्या बनता है इसका, गैमा। ये साइड क्या है, सी, ये ए, ये बी और ये सी। अपनी ट्रिक अप्लाई करो, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गैमा डजंट इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका भी एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है और वो आपके पास क्या है, सिंपल। ठीक है, अब इसका भी आपके पास क्या है, ये साइड सी है, ये साइड क्या है, बी, और ये क्या है, ए। ओके, अब बी और ए के दरमियान जो एंगल है वो क्या है, बीटा, यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा, और ये चीज़ क्या है, सॉरी ये गैमा, ये अल्फ़ा होता है। अब इस पर भी अपनी ट्रिक अप्लाई करो कि आपके पास ए जो है वो बी और सी इक्वल नहीं है, और अल्फ़ा, बीटा, गामा भी इक्वल नहीं है। ओके, और इसका एक ही पॉसिबल अरेंजमेंट है, वो क्या है, सिंपल। तो इस तरह हमने 14 टाइप्स के अलग अलग क्रिस्टल लेटिस को डिस्क्राइब किया है। तो हम अगर लेटिस को शेप के हिसाब से देखें तो हमने 7 टाइप्स उसकी देखी हैं। 7 तरीके से कर सकते हैं, 7 टाइप्स है ना यूनिट सेल की। शेप के लिहाज से 7, और अगर उसकी अरेंजमेंट के लिहाज से देखें तो तब हम उसको 4 तरह से कर सकते हैं। 4 सिंपल, बेस, बॉडी सेंटर्ड और फेस या एंड सेंटर्ड। और अगर इनको इस तरह से देखा जाए तो ये 14 है, और इन 14 पॉसिबल कम्बिनेशंस को क्या कहा जाता है, ब्रेविस लेटिस कहा जाता है। हम लेटिस को किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, 7 शेप्स के ज़रिए, और अरेंजमेंट के लिहाज से देखें तो 4 तरीके से। तो ये आपका पूरा टेबल है। ओके, अब 7 क्या है, 7 यूनिट सेल है। हम शेप्स के लिहाज से किस तरह से 7 तरीके से कर सकते हैं, और अरेंजमेंट देखा जाए तो 4 तरीके से। तो हमारे पास टोटल 28 बनने चाहिए, लेकिन कितने, 14 ब्रेविस लेटिस हैं। क्योंकि जो यूनिट सेल हमने नहीं लिए वो यूनिट सेल ऐसे ही बना रहे थे अपनी, जैसे कि जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, तो सेम बन रहे थे, सेम लेटिस बन रही थी। जो यूनिट सेल हमने नहीं लिए वो यूनिट सेल वही लेटिस बना रहे थे जो यहाँ पे है, तो वो सेम बन रहे थे, इसलिए सेम वालों को हमने नहीं लिखा। तो ये हमारे पास टोटल 14 बनते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है कि अगर हमारे पास लेटिस जो एंड सेंटर्ड क्यूब बना रहा था, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एग्जैक्टली द सेम एज मेड ऑफ टेट्रागोन्स। ये जो हमने 7 पॉसिबल लिए हैं यूनिट सेल, अगर आप इन्हीं को यूनिट सेल को रिपीट करते जाओ तो आपके पास पूरी क्रिस्टल लेटिस बनेगी। उस अदरवाइज आपके पास स्पेस आ जाएगी या ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो वो आपके पास पूरी यूनिट सेल नहीं बनती, क्रिस्टल लेटिस नहीं बनता, सॉरी क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं बनता। ठीक है, तो उसको हम नहीं कहते कि वह यूनिट सेल है। तो यही यूनिट सेल्स अगर होंगी तो आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा। अगर कोई और लोग है तो उसको हम कहते हैं कि उनकी कोई ट्रांसलेशनल सिमेट्री नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।